हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आज की वीडियो में आपका स्वागत करता है। आज का वीडियो हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड, छत्तीसगढ़ में रियासतें और जमींदारियों, उनकी स्थिति, उनका विलय भारतीय संघ में आदि पर हम प्रकाश डालेंगे। छत्तीसगढ़ में रियासतें और जमींदारियां स्वतंत्रता से पूर्व हमारा यह भूभाग छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित था। एक वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन था, वहीं दूसरा क्षेत्र जो राजा महाराजाओं और जमींदारों के अधीन प्रशासित था। 1862 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने रिचर्ड टेम्पल के नेतृत्व में यहां की रियासतों और जमींदारियों का सर्वेक्षण करवाया। इसके तहत 1865 में 14 रियासतों को देशी राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके साथ ही 33 क्षेत्रीय जमींदारियों को मान्यता प्रदान की गई। इन राज्यों को कानून व्यवस्था और विदेश संबंधी मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी, जबकि जमींदारी एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के कृपा पात्र होते थे, जो लगान वसूल कर शासकीय खजाने में जमा करने के लिए अधिकृत होते थे। बहुत सी जमींदारियां और रियासतें कलचुरी और मराठा कालीन थी। इन 14 रियासतों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत बस्तर रियासत थी, जबकि सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल में जांजगीर चांपा में स्थित शक्ति थी। ब्रिटिश शासन ने इन्हें फ्यूडररी स्टेट या सामंती राज्य का दर्जा प्रदान किया था। माउंटबेटन योजना के तहत इन देशी राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि या तो वे स्वतंत्र रह सकते हैं या किसी भी देश अर्थात विभाजन के समय भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर सकते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में 600 से अधिक इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया गया। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय में पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल और जयनारायण पांडे जी की महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रियासतें जो 14 रियासतें हैं, क्रमशः एक बार आपके सामने चार्ट में देखिए। बस्तर रियासत, सरगुजा रियासत, कांकेर रियासत, छुईखदान रियासत, राजनांदगांव रियासत, उदयपुर रियासत, खैरागढ़ रियासत, कोरिया रियासत, कवर्धा, चांगभखार, सारंगढ़, जसपुर, रायगढ़ और शक्ति। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र में कौन सी रियासत कहां स्थित थी, आपके समझ हमने प्रस्तुत किया है। तो आप देखिए, मानचित्र के अनुसार रियासत और उनकी वर्तमान जिलों में स्थिति। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम राज्य की सबसे उत्तरी रियासत चांगभखार रियासत पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह रियासत वर्तमान कोरिया जिले के सुदूर उत्तर में चांगभखार की पहाड़ियों में स्थित थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 904 वर्ग मील था। इसकी राजधानी भरतपुर नगर थी। 1905 से पहले यह बंगाल प्रांत के अंतर्गत आती थी। 1905 में इसे मध्य प्रांत का भाग बना दिया गया। इस रियासत के शासक कोरिया राज परिवार से संबंधित थे। यहाँ के शासकों की उपाधि भैया थी। 1819 में अंग्रेजों ने जगजीत सिंह को जमींदार के रूप में मान्यता दी थी। मई 1947 में यहाँ के अल्पवयस्क शासक कृष्ण प्रताप सिंह की तरफ से दीवान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस रियासत से अंग्रेज वार्षिक टाकोली के रूप में 1387 रुपए वार्षिक लेते थे, जबकि शासक को रियासत के खनिज संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था। यह रियासत दुर्गम, पर्वतीय, पठारी और जनजाति बहुल थी। कोरिया रियासत, यह रियासत वर्तमान कोरिया जिले के मध्यवर्ती भूभाग में देवगढ़ की पहाड़ियों में लगभग 1631 वर्ग मील में फैली हुई थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी सोनाहट थी, जिसे 1908 में बदलकर बैकुंठपुर को बनाया गया।
पहले यह रियासत बंगाल प्रांत के अंतर्गत प्रशासित होती थी। 1905 में इसे मध्य भारत का भाग बना दिया गया। इस रियासत के प्रारंभिक शासक कोल वंश के राजा थे, जिन्हें 18वीं शताब्दी में धारामल शाह ने हटाकर अपना शासन स्थापित किया। इसके वंशज 1947 तक इस रियासत में शासन करते रहे। 1819 में गरीब सिंह को अंग्रेजों ने यहां के शासक या फ्यूडरली स्टेट किंग की मान्यता दी। 7 अगस्त 1947 को इस रियासत ने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उस समय यहां के शासक रामानुज प्रताप सिंह देव ने हस्ताक्षर किए। इस रियासत के सबसे प्रतापी शासक रामानुज प्रताप सिंह देव हुए। इन्होंने रियासत में पहली बार कोयला खदानों का विकास करवाया, इसे रेल मार्ग से जोड़ा। इन्होंने अपनी रियासत में प्राथमिक शिक्षा और श्रमिक कल्याण के अनेक कार्य किए। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत इनके नाम पर राज्य के सर्वश्रेष्ठ श्रमिक को प्रतिवर्ष रामानुज प्रताप सिंह सम्मान दिया जाता है। आप ईस्टर्न फ्यूडरली एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, अर्थात ब्रिटिश काल में पूर्वी रियासत संघ के अध्यक्ष भी रहे और छत्तीसगढ़ के इकलौते व्यक्ति जो अंग्रेजों द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हुए। राज्य का पहला लघु थर्मल पावर प्लांट इनके प्रयासों से बैकुंठपुर में इनके महल में विद्युत आपूर्ति के लिए स्थापित किया गया था। उदयपुर रियासत, यह रियासत वर्तमान सरगुजा जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 में स्थित उदयपुर नगर इसकी राजधानी थी। सघन वन पर्वत में लगभग 1052 वर्ग मील में फैली हुई थी। पहले ये बंगाल प्रांत के अंतर्गत आती थी। 1905 में इसे मध्य प्रांत का भाग बना दिया गया। इस रियासत के शासक सरगुजा रियासत के रक्सेल राजपूत परिवार से संबंधित थे। इस रियासत पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए बिंबाजी भोसले के समय नीलू पंत ने आक्रमण किया था। भारतीय संघ में विलय के समय इस रियासत के राजा चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव थे। 1819 में मराठों ने इस रियासत को अंग्रेजों को सौंप दिया था। उस समय यहां का शासक कल्याण सिंह था। इसके ऊपर अंग्रेजों ने हत्या का अपराध लगाकर इसे और इसके 2 भाई शिवराज सिंह और धीरज सिंह को रांची जेल में डाल दिया था। 1857 के विद्रोह के समय यह जेल से छूट गए और वापस उदयपुर में आकर विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने इसके विद्रोह का दमन रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह और सरगुजा के लाल बिंदेश्वर सिंह प्रताप सिंह की मदद से किया। इस दौरान कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि शिवराज सिंह को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी। इसी रियासत में रामगढ़ की सुप्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, जिनका उल्लेख कालिदास के मेघदूत में मिलता है। इन्हीं पहाड़ियों में सीता बोंगरा और जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं, जिनकी खोज कर्नल औसले ने 1857-58 में विद्रोह का दमन करते समय की थी। सरगुजा रियासत, यह रियासत वर्तमान सरगुजा जिले में स्थित थी। यह बस्तर के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। यह सघन वन पर्वतों में लगभग 6089 वर्ग मील में फैली हुई थी तथा इसकी राजधानी अंबिकापुर थी। पहले यह बंगाल प्रांत के अंतर्गत आती थी। 1905 में इसे मध्य प्रांत का भाग बना दिया गया। इस रियासत में पहले स्थानीय गौड़ शासकों का शासन था, किंतु 18वीं शताब्दी में वर्तमान झारखंड के पलामू क्षेत्र से रक्सेल राजपूत शासकों ने यहां अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और स्वतंत्रता तक यहां उनका शासन रहा। भारतीय संघ में विलय के समय सरगुजा रियासत के शासक राजा रामानुज शरण सिंह देव थे, जिन्होंने 19 दिसंबर 1947 को भारतीय संघ में के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरगुजा रियासत 1758 में मराठा फौज ने रियासत पर आक्रमण कर अपना प्रभाव स्थापित किया। 1792 में रियासत के शासक अजीत सिंह ने विद्रोह कर दिया था। बलभद्र सिंह को, जिसके बाद अंग्रेजों ने अपने कठपुतली शासक बनाया था। 1917 में रामानुज शरण सिंह देव शासक बने, जो अंग्रेजों के कट्टर समर्थक थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की वजह से उन्हें कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी गई थी। जसपुर रियासत, यह रियासत वर्तमान जसपुर जिले में स्थित थी। यह रियासत लगभग 1948 वर्ग मील में फैली हुई थी तथा इसकी राजधानी जसपुर नगर थी। पहले यह बंगाल प्रांत के अंतर्गत आती थी। 1905 में इसे मध्य प्रांत का भाग बना दिया गया।
इस रियासत में दो वंशी शासकों का शासन था, जिन्हें पराजित कर सुजान राय ने वर्तमान राजवंश की स्थापना की। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा विजय भूषण सिंहदेव थे, जिन्होंने दिसंबर 1947 को भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह दुर्गम पाट क्षेत्र में स्थित जनजाति बहुल रियासत थी। इसकी वार्षिक टाकोली प्रारंभ में मराठा काल में 21 भैंस वार्षिक थी, जिसे ब्रिटिश शासन में 1250 रुपए वार्षिक कर दिया गया। छोटा नागपुर क्षेत्र से लगे बने होने की वजह से ईसाई मिशनरियों का प्रभाव इस रियासत में सर्वाधिक रहा। रायगढ़ रियासत, यह रियासत वर्तमान रायगढ़ जिले के उत्तरी भाग में स्थित थी। यह रियासत लगभग 1486 वर्ग मील में फैली हुई थी, जबकि इसकी राजधानी रायगढ़ नगर थी। 1905 में इसे मध्य प्रांत का भाग बनाया गया। इस रियासत में गोंडवंशी शासकों का शासन था, जो चांदा के गोंड राजवंश से संबंधित थे। इस रियासत के संस्थापक मदन सिंह को माना जाता है। अंग्रेजों के समय यहाँ की वार्षिक टाकोली 4000 रुपए थी। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा ललित कुमार सिंह थे, जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। रायगढ़ नामकरण का आधार राय नामक एक कटीले वृक्ष की बहुतायत से उपलब्धता थी। प्रारंभ में मदन सिंह गौड़ ने बुनगा ग्राम को केंद्र बनाकर शासन स्थापित किया। कालांतर में उन्होंने अपनी राजधानी यहां से हटाकर रायगढ़ को बना लिया। दीप सिंह रायगढ़ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला शासक था। 19वीं शताब्दी में भूपदेव सिंह यहां के प्रसिद्ध शासक हुए, जिसके समय यह रियासत बॉम्बे हावड़ा रेलमार्ग से जुड़ी, जिन्होंने अपने पुत्र चक्रधर सिंह के जन्मदिन गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में राज्य का सबसे प्रसिद्ध गणेश पर्व मनाने की परंपरा रायगढ़ नगर में शुरू की। इस रियासत के सबसे महानतम शासक महाराजा चक्रधर सिंह हुए, जिनके शासनकाल में रायगढ़ संगीत, साहित्य और संस्कृति का केंद्र बनकर उभरा। राज्य का दूसरा आधुनिक उद्योग 1935 में रायगढ़ में मोहन जूट मिल के नाम से स्थापित हुआ। सारंगढ़ रियासत, यह रियासत वर्तमान रायगढ़ जिले के दक्षिणी भाग में स्थित थी। यह रियासत लगभग 540 वर्ग मील में फैली हुई थी तथा इसकी राजधानी सारंगढ़ नगर थी। इस रियासत में गोंडवंशी शासकों का शासन था। प्राचीन काल में यहाँ सबरवंशी राजाओं के शासन का भी साक्ष्य मिलता है। इनके अनेक ताम्रपत्र यहाँ मिले। कलचुरी शासक नरसिंह देव का सेनापति जगदेव साय हुआ, जिसने एक युद्ध में चंदेल शासकों को पराजित किया, जिसके उपलक्ष्य में नरसिंह देव ने इस क्षेत्र की जागीरदारी जगदेव साय को दे दी। वही यहाँ का प्रथम औपचारिक शासक सारंगढ़ रियासत का बना। मराठों के समय यहाँ की वार्षिक टाकोली 1600 रुपए थी। भारतीय संघ में विलय के समय सारंगढ़ के शासक राजा नरेश चंद्र सिंहदेव हुए, जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। सारंगढ़ नामकरण संस्कृत में सारंग शब्द से होता है, जिसका अर्थ होता है बांस। इस क्षेत्र में बांस के वन प्रचुरता से पाए जाते हैं, इसलिए इस रियासत का नाम सारंगढ़ पड़ा। 1777 में अंग्रेज अलेक्जेंडर इलियट कलकत्ता से नागपुर जा रहे थे। तब इस रियासत के सालर ग्राम के निकट उनका आकस्मिक देहांत हो गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय इस ग्राम में अलेक्जेंडर एलियट के सम्मान में एक भव्य मकबरा बनाया गया, जो आज भी स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध शासक जवाहर सिंह हुए, जिन्होंने 1924 में सारंगढ़ में भव्य महल गिरिविलास पैलेस का निर्माण करवाया। इस रियासत के शासक द्वारा किसानों पर छेरी नामक कर लगा देने की वजह से इस रियासत में कृषक आंदोलन दानीराम पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल ने भी हस्तक्षेप किया था। इस रियासत के अंतिम शासक नरेश चंद्र सिंहदेव मध्य प्रदेश राज्य में 13 दिन के मुख्यमंत्री भी हुए। शक्ति रियासत, यह रियासत वर्तमान जांजगीर चांपा जिले के पूर्वी भाग में स्थित थी। यह राज्य की सबसे छोटी रियासत थी, जो कि लगभग 138 वर्ग मील में फैली हुई थी तथा इसकी राजधानी शक्ति नगर थी। इस रियासत की स्थापना हरि और गुर्जर नामक दो गौड़ भाइयों ने की थी। यहाँ के शासकों की उपाधि राजा थी। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा लीलाधर सिंह हुए, जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए।
यह रियासत वन और पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर गुंजी नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है तथा दमोदहरा नामक जलप्रपात भी स्थित है। कवर्धा रियासत, यह रियासत वर्तमान कबीरधाम जिले में स्थित थी। यह रियासत लगभग 798 वर्ग मील क्षेत्र में फैली हुई थी तथा इसकी राजधानी वर्तमान कवर्धा नगर थी। इस रियासत के शासक मंडला के राजगौड़वंशी शासकों से संबंधित थी, जिनकी उपाधि ठाकुर थी। ब्रिटिश शासन के समय यहाँ की वार्षिक टाकोली 3000 रुपये महीना वार्षिक थी। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा धर्मराज सिंह हुए, जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को रियासत के भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। मैकल पर्वत की तराई में स्थित इस रियासत का संस्थापक महाबली सिंह को माना जाता है। इसे 1760 में यह रियासत नागपुर के भोसले शासक रघु जी की मदद करने की वजह से मिली थी। इस रियासत में कबीर पंथियों की गद्दी स्थित थी। यहाँ का सुप्रसिद्ध महल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। कवर्धा पैलेस या महल का निर्माण महाराजा धर्मराज सिंह ने 1936-39 में करवाया था। कवर्धा महल के निर्माण में इटालियन मार्बल और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। कवर्धा महल के दरबार की गुंबद में सोने और चांदी की बेहतरीन नक्काशी की गई है। कवर्धा महल के प्रवेश द्वार का नाम हाथी दरवाजा है, जो बहुत सुंदर और कलात्मक है। खैरागढ़ रियासत, यह रियासत वर्तमान राजनांदगांव जिले के उत्तरी भूभाग में स्थित थी। यह रियासत लगभग 931 वर्ग मील में फैली हुई थी। इसकी राजधानी खैरागढ़ नगर थी। इस रियासत के शासक मंडला के राजगौड़वंशी शासकों से संबंधित थे। मराठा शासन के समय यहाँ की वार्षिक टाकोली 1500 रुपये थी। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह हुए, जिन्होंने 5 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। खैर वृक्ष की बहुलता की वजह से इसका नाम खैरागढ़ पड़ा। इस रियासत के संस्थापक खड़ग राय को माना जाता है, जिन्होंने खुलावा को राजधानी बनाया था, किंतु कालांतर में अमनेर, मुस्का, पिपरिया नदी के संगम पर खैरागढ़ नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ के शासक ब्रिटिश समर्थक रहे। स्वतंत्रता के उपरांत छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला मंत्री बनने का श्रेय यहाँ की महारानी पद्मावती देवी को जाता है। एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय 14 नवंबर 1956 को अपने दिवंगत पुत्री इंदिरा देवी की स्मृति में यहाँ के शासक बीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित करवाया था। छुई खदान रियासत, यह रियासत वर्तमान राजनांदगांव जिले के उत्तर पूर्वी भूभाग में स्थित थी। यह रियासत लगभग 154 वर्ग मील में फैली हुई राज्य की दूसरी सबसे छोटी रियासत थी। इसकी पहले राजधानी कोड़का थी, जिसे बाद में परिवर्तित करके छुई खदान को बनाया गया। 1750 में नागपुर के भोसले शासक ने महंत रूपदास को कोड़का की जागीरदारी दी थी। 1780 में महंत तुलसीदास ने अपनी राजधानी कोड़का की जगह छुई खदान को बनाया। 1819 में अंग्रेजों ने महंत लक्ष्मण दास को सामंती राजा का दर्जा दिया। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा महंत ऋतुपर्ण किशोर दास थे, जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को रियासत के भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। छुई या सफ़ेद मिट्टी की अधिकता की वजह से इसका नाम छुई खदान पड़ा। रियासत सिंचाई सुविधा और भर्री मिट्टी की वजह से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध रही। राजनांदगांव रियासत, यह रियासत वर्तमान राजनांदगांव जिले के मध्यवर्ती भूभाग में फैली हुई थी। इस रियासत का पूर्व नाम नंदग्राम था। यह रियासत लगभग 871 वर्ग मील में फैली हुई थी तथा इसकी सीमा शिवनाथ नदी से बाघ नदी के मध्य थी। इसकी राजधानी राजनांदगांव नगर थी। इस रियासत के संस्थापक हरिदास हुए। यह रियासत राज्य में सर्वाधिक टाकोली 1888 में 70,000 रुपये वार्षिक थी। 1909 में यह बढ़कर 80,000 रुपये वार्षिक हो गई। यहाँ के शासकों की उपाधि बैरागी और महंत थी। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के अल्पवयस्क राजा महंत दिग्विजय दास की तरफ से
15 दिसंबर 1947 को राजमाता जयंती देवी ने हस्ताक्षर किए। दिग्विजय महल राजनांदगांव की ऐतिहासिक इमारत है, जहां वर्तमान में एक महाविद्यालय संचालित होता है। पंजाब के एक व्यापारी प्रहलाद दास बैरागी अपने शिष्य हरिदास के साथ व्यापार के लिए रतनपुर आए। हरिदास को बिम्बाजी भोसले की रानियों ने अपना गुरु माना और रतनपुर राज्य के प्रत्येक गांव से 2 रुपए वार्षिक टकोली वसूल करने का अधिकार दिया। धन की अधिकता से हरिदास ने पांडादाह के जमींदार को ऋण दिया और ऋण न पटाने पर उसकी जमींदारी को जब्त कर लिया। इसी दौरान नंदग्राम क्षेत्र में भी इनका अधिकार हो गया। इस रियासत का पहला शक्तिशाली शासक महंत घासीदास हुआ। इसने राजनांदगांव का आधुनिकीकरण किया। इनके पुत्र बलराम दास के समय नागपुर राजनांदगांव रेल मार्ग बनाया गया तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम आधुनिक बीएनसी मिल की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय वर्तमान में रायपुर के शंकर नगर में महंत घासीदास संग्रहालय है, जो कि राजनांदगांव रियासत का ही राजमहल था। कांकेर रियासत, यह रियासत वर्तमान कांकेर जिले में स्थित थी। इसका पूर्व में नाम काकराय, कौवे या कंक नामक प्रजाति के वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा। यह रियासत लगभग 1429 वर्ग मील में फैली हुई थी और इसकी राजधानी वर्तमान कांकेर नगर था। इस रियासत के संस्थापक राजपूत शासक पुरुषोत्तम देव को माना जाता है, जो मूलतः जगन्नाथपुरी से संबंधित थे। मराठा शासन के अधीन इनकी टाकोली 500 रुपये वार्षिक थी। यहाँ के शासकों की उपाधि महाराजाधिराज थी और जिन्हें 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा भानु प्रताप सिंह देव हुए, जिन्होंने 15 दिसंबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। इस रियासत के शासकों के संबंध मराठों के साथ अच्छे थे। उन्होंने 1910 में बस्तर के भूमकाल विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी। इस रियासत की राजधानी कांकेर नगर के निकट ही सुप्रसिद्ध गढ़िया पहाड़ स्थित है, जहां देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर और पहाड़ी के शीर्ष पे सोनादेही और रूपादेही नामक तालाब स्थित हैं। बस्तर रियासत, यह रियासत वर्तमान बस्तर संभाग अर्थात कांकेर को छोड़कर स्थित थी। इसका नामकरण की 2 धारणाएं हैं। पहला, इस क्षेत्र में बांस वनों की बहुलता की वजह से इसका नाम बस्तर पड़ा। दूसरा, देवी दंतेश्वरी के वस्त्र के विस्तार की वजह से इसका नाम वस्तर से परिवर्तित होकर बस्तर हो गया। यह राज्य के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी, जो वर्तमान केरल राज्य से भी बड़ी थी, जो कि केशकाल घाटी से लेकर गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। इस रियासत के मध्य से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती थी। इस रियासत में नल नागवंश, छिंदक नागवंश और 1333 से 1948 के दौरान चालुक्य काकतीय वंश का शासन रहा। चालुक्य काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव को माना जाता है, जिन्होंने छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर इस रियासत की स्थापना की। मराठा शासन के अधीन इनकी टाकोली लगभग 3000 रुपये वार्षिक थी। यहाँ के शासकों की उपाधि महाराजाधिराज थी। भारतीय संघ में विलय के समय यहाँ के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हुए, जिन्होंने 15 दिसंबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए। अन्नम देव ने वर्तमान डंकनी संकनी के संगम पर स्थित तराला ग्राम में मां दंतेश्वरी का सुप्रसिद्ध मंदिर निर्मित करवाया, जो आज भी संभाग की सबसे बड़ी आराध्य देवी और पवित्र स्थल है। पुरुषोत्तम देव के समय पुरी की जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पे बस्तर दशहरा में रथ यात्रा पर्व का प्रारंभ करवाया गया। यह रियासत क्षेत्रफल में काफी बड़ी और जनजाति बहुत थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस रियासत में अनेकों विद्रोह हुए। दोस्तों, इस तरह से हमने आपको छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों पर प्रकाश डाला। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में जमींदारियां भी रही। जमींदारी 33 थी। सब पे प्रकाश डालना तो उचित नहीं है, लेकिन आपके समझ से जो है जमींदारियां और उनकी स्थिति चार्ट से हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा आप देखिए सरगुजा संभाग की जमींदारियां। सरगुजा संभाग में हम चार्ट में देख रहे हैं, कोरिया में खड़गवां की जमींदारी थी। उसी प्रकार जसपुर में अर्रा जमींदारी थी, अर्रा की जमींदारी। बिलासपुर संभाग की जमींदारियां, बिलासपुर संभाग में वर्तमान गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा जमींदारी थी, जबकि कोरबा में कोरबा जमींदारी,
केंदा जमींदारी, मातिन जमींदारी और लाफा तथा छुरी की जमींदारी थी। कोरबा में उस समय सबसे ज्यादा जमींदारियां थी। एक बार हम दोबारा बोल रहे हैं, छुरी, लाफा, केंदा, मातिन, कोरबा और उपरोड़ा। जबकि रायगढ़ जिले में दो प्रमुख जमींदारियां थी, लेलुंगा की जमींदारी और दूसरी थी आपका डोंगरपाली की जमींदारी। रायपुर संभाग की जमींदारियां, रायपुर संभाग में बलौदा बाजार में सोना खान की जमींदारी थी। यहां की जमींदारी इतिहास प्रसिद्ध रही। इस जमींदारी के संस्थापक विशई ठाकुर को माना जाता है। सोना खान जमींदारी में ही महान योद्धा वीर नारायण सिंह हुई। वीर नारायण सिंह का संबंध सोना खान क्षेत्र से था। बिलाईगढ़ जमींदारी, भटगांव जमींदारी, इसी प्रकार महासमुंद में सुअरमार जमींदारी, नर्रा जमींदारी, गरियाबंद में फिंगेश्वर और बिंद्रा नवागढ़ जमींदारियां थी। दुर्ग संभाग और वहां की जमींदारियां, दुर्ग संभाग में हम मानचित्र में देख रहे हैं, कबीरधाम जिले में पंडरिया की जमींदारी और सहसपुर लोहारा की जमींदारी प्रमुख थी। जबकि बेमेतरा जिले में परपोड़ी की जमींदारी, बालोद में गुंडरदेही जमींदारी और डौंडी लोहारा जमींदारी थी। राजनांदगांव में गंडई की जमींदारी, ठाकुर टोला की जमींदारी, खुज्जी जमींदारी। दोस्तों, यह उल्लेखनीय तथ्य है कि राज्य की 33 जमींदारियों में से इकलौती जमींदारी जिसकी स्थापना किसी मुस्लिम ने की थी वह खुज्जी जमींदारी थी, राजनांदगांव के निकट थी और इसके संस्थापक शेर खान नामक एक मराठा सिपाही थे। बस्तर संभाग में कांकेर में जो जमींदारियां थी उन पर आप ध्यान दीजिए, अंतागढ़ जमींदारी, परेलकोट जमींदारी। जबकि बीजापुर जिले में कुटरू जमींदारी, भोपालपट्टनम की जमींदारी, फोतेकल की जमींदारी, कोटापल्ली की जमींदारी, सुकमा जिले में चितलनार की जमींदारी, सुकमा जमींदारी। तो इस तरह से हमने राज्य की प्रमुख जमींदारियों पे आप पे प्रकाश डाला है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज like, share, subscribe and don't forget to press bell icon.